हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और इन लोगों का ब्रेकफास्ट करने लग रही हूँ। लाइक सिंपली ब्रेड बटर जो है वो कर रही हूँ अपने लिए। मैंने मूंगफली भून ली है थोड़ी सी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है एकादशी का। तो मैं तो पूरा दिन आज अन्न नहीं खाने वाली हूँ। लाइक शाम को फास्ट खुलेगा, लेकिन इसमें अन्न नहीं खाते हैं कुछ भी, तो फलाहार ही लूंगी मैं पूरा दिन आज। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं नमक भी नहीं खाऊंगी, बट विल सी रात होते होते कैसा एनर्जी लेवल रहता है उस हिसाब से। और रजबी भी आ गई है यहाँ पे। हेलो करो सबको। हेलो। चलो ला रही है मम्मा, दूध भी कर दिया आपका। तो चाय बना ली है मैंने और मूंगफली कर ली है, इनके ब्रेड बटर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा खा पी के, पूजा मैंने कर ली है, कहानी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बस चाय पी लूँ, नहीं तो सर में होने लगता है अगर, क्योंकि सुबह की चाय की इस तरह की आदत पड़ गई ना अब, कि अगर वो ना मिले ना चाय तो फिर सर में हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या? चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और आज इनका सफाई का कीड़ा जाग गया। सोफा हटा के पीछे से पूरी क्लीनिंग डन हो गई। रुक जाओ किल्ले नहीं किल्ले। देखा, ये देखो, इतनी सफाई रखते हैं स्टिल ये चीजें निकलती हैं नीचे से। कौन तो करेगा? हैं? कौन करेगा? मैं कर दूं? हाँ? हाँ? Everyone clean it. ये सब खा ले। ना, वो तो बस की नहीं है। मैं तो आपको भी मना कर रही थी अकेले उठाने को, दोनों मिलके उठाते। चलो सफाई करो। हाँ ठीक है यार। आज संडे था, सोचा था अच्छे से स्नान करेंगे और फिर मूवी देखेंगे। स्नान करने को कौन रोक रहा? अच्छे से बाथटब में बल्कि पानी भर के अच्छे से। गरम गरम पानी में मिल गया, ये दिमाग में कीड़ा उठ गया फिर। लिविंग रूम पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया। डस्टिंग भी मैंने कर दी है। और अभी वो बाहर गए हैं, आज कार को भी क्लीन कर रहे हैं। तो अभी ऊपर से देंगे वायर, तो वैक्यूम लेके बाहर गए हैं। पूरी कार जो है वो अंदर से क्लीन करेंगे। लाइक वॉश तो करवा लेते हैं बाहर, लेकिन अंदर की जो वो पूरी क्लीनिंग है ना, वो तो खुद ही करनी पड़ती है। तो करते हैं ये हफ्ते 10 दिन में ना, क्योंकि ज़रा सी भी धूल हो जाए फिर इनको बर्दाश्त नहीं होती। वो आ गए। एक मिनट उनको वायर दे दूँ। तो ये कार क्लीन कर रहे हैं और रद्वी को देखो, उसको बड़ा मजा आ रहा है यहीं से देखने में।
और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। जो बर्तन है सुबह के वो कर देती हूँ सारे के सारे, और दोपहर में इन दोनों का देखती हूँ क्या बनना है, क्योंकि आज राइस नहीं बनते हैं घर में, तो या तो दाल रोटी बना दूंगी या कोई सब्जी रोटी बना दूंगी। प्याज भी नहीं यूज़ करना है, तो कुछ सिंपल सा ही बनेगा। फिलहाल मैं चल के बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर कंघी वंगी करूँगी। सुबह तो बाल मैंने बस ऐसे ही लपेट लिए थे, मैंने कॉम्ब किया नहीं था, तो अभी ऐसे ही हैं। तो चलो बर्तन साफ़ करते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे फ्रूट्स, कैरेट है, ऑरेंज है और बीट रूट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पील करके रख दी थी, तो इनका जूस निकाल लेंगे आज। और ग्रोसरी के लिए भी इनको जाना है, बट पता नहीं अब आज जाएंगे नहीं जाएंगे। दूध तो है आज का, बाकी घर में सारी चीज़ें ख़त्म है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया है कि आज ग्रोसरी आनी है, बट देखते हैं लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, क्या पता कल ही लेके आए, फिर विल सी। तो अभी वो जो सामान हम एलडी से लेकर आए थे, अभी वो वाला भी रखा ही हुआ है। क्लीन कर दिया था मैंने, सारा रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ सब एक साथ ही दिखाऊं, बट पता नहीं ये सामान कब लेके आएंगे। अगर आज ही लेकर आ गए तो फिर मैं आज शाम को रिकॉर्ड कर लूँगी। देखती हूँ इस व्लॉग में ऐड करूँगी नहीं करूँगी। तो चलो पहले क्या करते हैं, पहले किचन क्लीन करते हैं। वैसे तो सारी क्लीन ही है, सिर्फ बर्तन है। बर्तन करके और कंघी शंघी करके ये लोग भी नहा धो लें, फिर मिलती हूँ आपसे। तो लंच टाइम हो गया है और मूंग मसूर की दाल मैं बना रही हूँ। ये अभी वॉश करी है मैंने, इसको ज़्यादा देर भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल हींग जीरे के तड़के वाली जो दाल बनती है ना, वो बनाने वाली हूँ मैं। और इसके साथ ही बस मैं फुल के उतार दूंगी। आटा मैंने यहाँ पे लगा दिया है और बस लंच बनाना शुरू करते हैं। मैं ऊपर जाने ही लग रही थी, मैं कहा चलो बाल वाल सही कर लूँ, फिर घर से कॉल आ गई, दीदी की भी कॉल आ गई, तो बस फिर घर बात करो तो फिर यहाँ की बात वहाँ की बात, बहुत सारी सुख दुख जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी देर बात होगी, ऑलमोस्ट 1 घंटा ही हो गया था बात करते करते। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, लंच का भी टाइम हो गया। और ये भी आ गए गाड़ी साफ़ करके, फिर नहा भी लिए हैं, तो मैं इनका लंच बना देती हूँ। फिर शाम तक फिर ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा। थोड़े बहुत बर्तन होंगे वो मैं चाय के साथ कर दूंगी। तो चलो बस अब क्या करते हैं, फटाफट हींग जीरे के तड़के वाली दाल बनाते हैं और रोटियां से।
तो दाल बन गई है, बस हल्की सी स्टीम निकल जाए उसकी, उसमें सिर्फ मुझे गरम मसाला डालना है, दैट्स इट। और रोटियां बस मैं सेक के रख ही रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2:15 बज गए हैं, लेट ही हो गया। और इन्होंने आके अपने लिए सैलड काटी है, मूली काटी है बस। तो फटाफट बस रोटियां सेक के और इनको खाना खिलाती हूँ। सब्जी भी है थोड़ी सी, कर दूँ ना वो भी गरम? जो कुछ भी है सब गरम कर दे। सब कर दूँ? तो भी है। वही ना, थोड़ी सी ये सब्जी भी रखी हुई है। उधर भी तो रखी है सब्जी है, उधर भी तो है। दाल है वो। अच्छा। तो दाल या तो मैं इसमें ही मिला दूंगी, थोड़ी सी रखी हुई है। एक तो उसी में डाल देना ना, हैं? उसी में डाल देना गरम उसमें दाल। कह रही वो वाली दाल, या तो मैं उसमें ही मिला दूंगी उसे, तो जो ठंडी हो जाएगी। आज ठंड बहुत ज्यादा भाई, मैंने ये गेट खोल दिया। आउटसाइड -2। हाँ मतलब आज लगा नहीं कि जब जैसे रोशनी सी हुई थी कि हाँ ठीक सा मौसम हुआ, ठंडी है बहुत ज्यादा। बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री है। सब कुछ ऐसे सुबह जमा हुआ था ना, ऐसे के ऐसा ही अब तक जमा हुआ है, तो वो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी ठीक सा। उधर होमवर्क चल रहा है उन लोगों का और टाइम हो रहा है, ऐसे दिखेगा 7 बजने में 10 मिनट है और मेरा दिया बाती का टाइम होने लग रहा है। तो मुझे प्रसाद के लिए कुछ बनाना है। प्रसाद के लिए मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। तो यहाँ पे मैंने मखाने निकाल के रखे हुए हैं। ये होता है फूल मखाना, इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है। इसको लोटस सीड भी बोलते हैं और फॉक्स नट्स भी बोलते हैं और बहुत सॉफ्ट होता है फूल मखाना। आप गूगल पे भी डालेंगे ना तो पता लग जाएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं मखाना दिखाती हूँ ना कि क्या होता है। बहुत से लोगों को पता है, बस शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए वो लोग पूछते हैं। तो आज मैंने इसीलिए पैक भी दिखा दिया है। और यहाँ पे मैंने इवेपोरेटेड मिल्क रखा हुआ है। 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क है इसमें और आधा कप के करीब दूध है। मैं कैन दिखा देती हूँ कि कितने ml की है। ये होता है इवेपोरेटेड मिल्क लाइट। ये ना लाइक उबला हुआ दूध होता है, थोड़ा सा गाढ़ा किया हुआ, थिक किया हुआ। तो उसमें क्या है कि जब भी आप खीर वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो फिर एफर्ट्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है तो इसीलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज प्लेन मिल्क से भी आप बना सकते हैं। प्लेन मिल्क डाल लो उसके अंदर, बस ये है कि थोड़ी देर आपको उसको और बॉईल करना पड़ेगा। मेरी खीर जो है वो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, आपकी बनने में 20 मिनट लग जाएंगी। दैट्स इट, इतना ही है। और ये पूरी एक कैन है 410 ग्राम्स की। तो ये एक मैंने कैन लिया और आधा कप मैंने दूध लिया है। सिर्फ अगर यही लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा तो पकाना पड़ेगा ही ना ताकि सारा फ्लेवर मखाने के अंदर आए। तो बेसिकली तो यही 2 चीज़ हैं। बाकी घी में थोड़ा सा भूनना है मखाने को, उसके बाद ये डाल देना है, शुगर डाल देनी है। दैट्स इट, हमारी मखाने की खीर तैयार हो जाती है। बहुत ईजी है। तो मैं भोग के लिए यही बना रही हूँ और इन लोगों के खाने का देखूंगी। सब्जी भी रखी हुई है तो मैं सब्जी बना दूंगी और फुलके सेक दूंगी। इवन दो थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है, आपको उधर दिखाई दे रही होगी। तो मैं भोग का जो ये सामान बनेगा मैं बस यही खा के आई विल बी डन। चलो फिर फटाफट मखाने की टेस्टी वाली खीर बनाते हैं।
खीर हमारी यहाँ पे बहुत अच्छे से डन हो गई है, प्रॉपर थिक हो गई है जितनी चाहिए थी। और लास्ट में ना बस मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे घर में नहीं डलता है मखाने की खीर में, लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर से काजू बादाम थोड़े ना बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए वो भी डाल सकते हैं। बट दिस इज़ सो क्विक फिक्स, बहुत जल्दी बन जाता है। ये गेस्ट के लिए भी आप बना सकते हो, विद इन लाइक 10-15 मिनट्स इट्स रेडी। सो बना के ज़रूर देखना, पहले थोड़ी क्वांटिटी में बना के देखना, क्योंकि कुछ लोगों को मखाने का जो टेस्ट है वो समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आपको मिल जाए ना मखाने तो पहले थोड़ी सी बना के ज़रूर देखना, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। अगर आप लोग मीठे के शौकीन हो तो ये चीज़ आपको पसंद आने वाली है। तो खीर डन हो गई है और मैंने ये छोटी सी कटोरी निकाली है, भोग लगाने के लिए चांदी की है। अद्वी को उसकी नानी ने दी थी जब वो हुई थी, जो वो आता है ना बच्चे के होने के बाद नाना के घर से, हमारे यहाँ छुचक बोलते हैं उसको, केका भी बोला जाता है कुछ लोगों के यहाँ। तो उसमें आया था जब बर्तन कपड़े बहुत सारा सामान आता है बच्चे के हुए का नाना के घर से, तो ना मम्मी ने अद्वी के ना चांदी के बर्तन दिए थे, तो बस उसमें से कटोरी चम्मच मैं यहाँ ले आई थी, बाकी सब ससुराल में ही है। प्लेट है, गिलास है, आई थिंक एक झुनझुना है शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे तो एग्जैक्टली, बट कटोरी और चम्मच में ले आई थी। तो अद्वी को शुरू शुरू में मैंने इसी से खिलाया, वो दही खाती थी, कुछ भी खाती थी ना, जो सोया योगर्ट वो खाती थी, तो मैं इसी में खिलाती थी। तो इस कटोरी को देखते ही ना उसे एकदम से पता लग जाता था कि मम्मी जो है वो दही लेकर आ रही हैं। 6 महीने की थी तब वो, तो तब लेकर आए थे हम, तब इंडिया गए थे तभी लेकर आई थी मैं ये। तो उसके बाद उसे हैबिट हो गई थी, ये कटोरी देखते ही जैसे बच्चे को पता लग जाता है। तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए यूज़ करती हूँ अब मैं। चलिए मैं दिया बाती कर लेती हूँ और भोग लगाती हूँ। पृथ्वी को ये मखाने दिख गए पैकेट में तो ऐसे ही लेगी, मैंने कहा अभी भून दूं थोड़े से, तो ऐसे ही कच्चे खा रही है। इंडियन पॉपकॉर्न बोलती है इनको वो, तो वो खा रही है और पूजा हो गई है। अभी तो खीर ही बनाई है, आप लोग को बना दूंगी कुछ। ओ मखाने की मखाना करी, यस नॉट करी, खीर, मखाना खीर करी बताओ। तो मैं तो अब यही खा के मेरा फास्ट हो जाएगा पूरा। जाए वो सही नहीं है, अब बताओ और कितना ऊपर। हाँ अब सही है, अब सही है। तो मैं भी पीछे, फिर मैं पीछे हो जाऊं ऐसे। अब सही है ऐसे, कुछ ठीक है, अब सही है। अच्छा तो यही थी आज की वीडियो, और आज साहब ने बहुत सफाई करी, साथ साथ इन्होंने अपना फेवरेट काम भी किया। आप लोगों ने सिर्फ वो एक बार देखा है और मैंने बताया नहीं शुरू में। आप लोग अब दोबारा से वीडियो देखना और वो वाली क्लिप अगर नोट करो तो बताना कितनी बार सिर फुटता है आज। 3 बार। 3 बार ना। एक बार तो यहाँ ठीक है, गाड़ी में मैंने 2 बार तो मैंने देखा, उससे ज्यादा भी हुआ होगा। 1-2 बार ही लगा बस। गाड़ी करते हुए 2 बार तो मैंने देखा। या जब पता है कि आदमी लंबा है तो चीजों के अंदर देख दाख के घुसो ना। कुछ मतलब ही नहीं है, चोट लगवा लेंगे। इस सिर को पिलपिला कर रखा है इन्होंने फुड़वा के। गाड़ी फटाफट साफ करनी थी, ठंड हो रही थी ना बाहर। 2 बार तो मैंने देखा सिर लगते हुए। काफी ठंड थी ना।
उस दिन आपने देखा है चिमनी में लगवाया था इन्होंने, और आज वहाँ सोफे के पास फायर प्लेस पे इतनी तेज लगाना, सच्ची डिजाइन फॉल्ट है। हर हर चीज में डिजाइन फॉल्ट है। नहीं, मेरे डिजाइन में फॉल्ट है। नहीं, आपके डिजाइन में कोई फॉल्ट नहीं, आप देख के नहीं करते काम, ये क्या बस अंधाधुंध कर दो, बस ये काम फटाफट निपटा दो। अच्छा यार, आस पड़ोस देख के काम नहीं सुनो तो, करते। बाहर जो टेम्परेचर था वो -2 था। अंदर कितना था? अंदर हाँ, अंदर तो ठीक था। अंदर कितना था? ये इनका बहुत चोट लगवाते हैं। मेरे सर पे बाल है, दे आर प्रोटेक्टिव, दे प्रोटेक्ट मी। जब तक सर पे बाल है कोई टेंशन नहीं है। देख लो कहीं किसी दिन यहीं से ही ना हो जाए। तो अभी देखना आप लोग, जब हम लोग सोफा के पास वहाँ क्लीन कर रहे थे ना, तो जो जो नोट करेगा वो मुझे बताना, स्क्रीनशॉट लेके भेजना मुझे इंस्टाग्राम पे, किस किस ने नोट किया कि इनका सिर जो है वो आज भी लगा। तो ऐसी चोट लगवाते रहेंगे ये। कोई नहीं, बात बस शिकायत हो रही है, मैं चल रहा हूँ। चलो फिर आपके खाने का इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय। चलिए, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सिंपल सा था आज सब कुछ। मेरे एकादशी का फास्ट था, तो बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें रखी। सुबह मैंने चाय ले ली थी पूजा करने के बाद, शाम को भी फिर जो है वो आधा कप चाय ली है मैंने, और बस अब मखाने की खीर खा लेंगे। वी आर डन। और एकादशी माता जो है वो सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सब खुशहाल रहे, अपने परिवारों के साथ रहे। दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye. Namaskar. Bye. बाय।